हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि आपको भी यहाँ पे पता ही है, बट यस, इससे रिलेटेड पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, सो ज़रूर इस वीडियो को पूरा यहाँ पे देख लेना, क्योंकि यस्टरडे नाइट की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा धमाका हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये धमाका किसने किया है वो भी आपको पता ही है। यस, ट्रम्प चाचा ने ये बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे करके रखा हुआ है, और आगे भी क्या होगा उससे रिलेटेड भी पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के रात 8 सवा 8 बजे दोस्तों इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। आपको टैक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए था, पूरा डिटेल में वो वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मार्केट में निवेश भी करते हो तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जरूर इस चैनल को फॉलो करके रख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। एंड काफी लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट नहीं करते। जब तक आप ऑल सिलेक्ट नहीं करोगे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रंप ने कुछ ऐसा ऐलान यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ऐलान मतलब क्या भाई, आपको भी पता ही है। वो बोल बोल के बोलेंगे क्या भाई, टैरिफ से रिलेटेड ही तो चीज़ें बोलेंगे। एंड दोस्तों, टैरिफ से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, एक और नई फ्रेश अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी, और जैसी अनाउंसमेंट हो गई उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है, बिजनेसेस है, उनमें जोरदार हम लोग को क्रैश देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस 25% ऑटो टैरिफ ऑन कार्स इंपोर्टेड टू यूएसए। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, अभी ये 25% का टैरिफ किसके ऊपर लग रहे हैं। यस, अगर जो भी कंपनियां अमेरिका में गाड़ी एक्सपोर्ट करती है, और उल्टा भी बोल सकते हैं जो भी अमेरिका में गाड़ियां इंपोर्ट हो जाती है, उनके ऊपर उन्होंने बोला है कि भाई 25% का टैरिफ टैक्स यहाँ पे मैं लगाने यहाँ पे जा रहा हूँ। मतलब पहले अगर अमेरिका में गाड़ी अगर कोई 100 रुपये पे जाती, फॉर एग्जांपल 100 के लिए जाती थी, डॉलर बोल दो, तो अभी 125 पे वो दाम हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो डेफिनेटली जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई, एकदम त्राई त्राई मचते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड इस न्यू टैक्स के चलते अमेरिका ने बोला है, अमेरिका की सरकार ने, कि वो $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। $100 बिलियन, जस्ट इमेजिन कितना अरबों खरबों रुपया वो कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पैसा कमाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेस माइंडेड इंसान है, आपको पता ही है। ठीक है, वो सिटीजनशिप का भी लाइसेंस उन्होंने बेचा था। ठीक है, गोल्डन कार्ड ही था आई गेस उसका नाम। ठीक है, उससे भी उन्होंने कितने करोड़ों कमा लिया आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती ही रहेगी। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बोला है उन्होंने, कि टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार एज वेल एज की ऑटो पार्ट ऑल्सो। मतलब सिर्फ गाड़ी यहाँ पे नहीं दोस्तों, जो पार्ट्स भी रहते हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगाने वाले। और इफेक्टिव डेट क्या है, 3 अप्रैल लिखा है, कुछ जगह पे 2 अप्रैल भी बोला जा रहा है, शायद से 2 अप्रैल ही रहेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, कि टैरिफ वो लगा रहे हैं। ठीक है, एंड सबके ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर, जैसे कि मेटल का टैरिफ कैसे लगाया था उन्होंने, बस वैसा ही है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ट्रंप ने बोला है कि भाई, कि हम रिवाइव करना चाहते हैं अमेरिका की खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार का टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने लिस्ट भी बताई है कि टैरिफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। नॉट जस्ट फुल्ली जो असेंबल व्हीकल होती है बस वो नहीं आएगी, बट ऑल्सो जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी रहेंगे, इंजन, ट्रांसमिशन की बात करें, पावर ट्रेन सिस्टम की बात कर ले, इलेक्ट्रिकल असेंबलीज की अगर बात कर रहे, सबके ऊपर उन्होंने बताया है कि हम यहाँ पे टैरिफ लगाने जा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि भाई $100 बिलियन का तो रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे करना ही है। ये ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के जो गाड़ियाँ हैं, लोकल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसका मार्केट कितना है, 50%। एंड जो इंपोर्टेड गाड़ी है उसका मार्केट कितना है, 50%। मतलब अमेरिका में हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर 100 गाड़ियाँ बेची जाती है, लगभग हम कह सकते हैं 50 गाड़ियाँ जो बाहर की होती है वो लोग खरीदना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2024 का भी डेटा है कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन यूएसए 2024 का डेटा के हिसाब से वर इंपोर्टेड। मतलब वो अमेरिका की है ही नहीं, वो बाहर की है। ठीक है, डोमेस्टिक की बात करें तो 40 का 50%। इसलिए वो ट्रंप ने ये बात बोली है, सरकार ने ये बात बोली है वहाँ की, कि यस, इस चीज़ को हम लोग क्या करना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, और हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, मैक्सिको। ठीक है, क्योंकि मैक्सिको गाड़ियाँ अमेरिका में भेजता है। ठीक है, देन साउथ कोरिया की बात कर ले, जापान की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, इनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ ज़बरदस्त लेवल से
हम कह सकते हैं अमेरिका में वो एक्सपोर्ट करते थे और मोटा कमाई वो करते थे। अभी बात करेंगे इंडिया की, हर कोई यही सोचता होगा दूसरों देशों के इम्पैक्ट को हमें क्या करना है, तो इसके पीछे का भी रीज़न आपको बताना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को भी हम सभी लोगों ने कैलकुलेट यहाँ पे करना चाहिए। मतलब आएंगे, मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझा दूंगा। इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की अगर मैं बात कर दोस्तों, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें तो रिलेटिवली थोड़ा कम है, क्योंकि अगर हम अमेरिका में एक्सपोर्ट की बात करें गाड़ी से रिलेटेड, तो रिलेटिवली लिखा है दोस्तों, ठीक है। रिलेटिवली मतलब क्या कि कंपैरिजन करें मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, जापान के साथ, जितना वो बिजनेस अमेरिका में गाड़ी बेचकर करते हैं उस हिसाब से कम है। बट इंडिया की अगर हम लोग खास बात कर ले दोस्तों, तो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में ग्लोबल सप्लाई चेन जो रहती है, वहाँ पे इंडिया का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। वहाँ पे तो हर किसी कंट्री का अच्छा योगदान रहता है, तो डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज, उनके ऊपर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर हम लोग ऑटो एंसिलरी सेक्टर की बात करें तो 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा का ऑटो पार्ट्स इंडिया ने क्या किया था, अमेरिका में एक्सपोर्ट किया था। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ को चलते वो एक इम्पैक्ट हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल सकता है, और ऐसा कुछ होगा दोस्तों, इसकी हिंट भी मैंने आप लोगों को दी थी। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि यूएस के जो ऑफिशियल्स है वो किधर है, हमारे देश में भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ तो भाई वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, ठीक है। डेडलाइन की भी अगर हम लोग बात करें 2 अप्रैल के लिए अभी 6 ही दिन बाकी है, सैटरडे तक ये बातचीत चलने वाली है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है। ये मैंने कल के दिन भी आप लोगों को इस प्रकार की हिंट दी थी, एंड यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उसके पहले भी 2 अप्रैल से पहले भी 6 दिन बाकी, आज का दिन पकड़कर भी, तो और भी आप लोगों को इस प्रकार के सरप्राइजेस देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उतना मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता के यहाँ पे रखा हुआ था। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे मार्केट में तो हरा निशान देखने को मिल गया। कोई सुपर डुपर तेजी तो नहीं थी, बट ठीक ठाक तेजी थी। सेक्टर वाइज भी ठीक परफॉर्मेंस था, बट ऐसी खबर आने के चलते ऑटो सेक्टर कैसे भाग सकता है, 1% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल गया है। एंड अगर आप चेक करोगे ऑटो कंपनीज की क्या हालत हुई थी, 2%, कोई 2.25%, कोई 5.5%, कोई 3% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, टॉप लाइन हिट होगी तो ऑटोमेटिकली शेयर भी यहाँ पे हिट हो ही जाएगा। सो बिजनेस वाइज अगर बात करें, इम्पैक्ट की अगर बात करें, तो सबसे जहरीला इम्पैक्ट, गहरा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, टाटा मोटर के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हो टाटा मोटर जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिला है। महिंद्रा, हुंडई, देन उसी के साथ साथ मारुति, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनका मार्केट यही एशिया पे ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। टाटा मोटर में जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें तो उसके चलते हम कह सकते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हो टाटा मोटर का शेयर आज के दिन 6% इसीलिए क्रैश होते हुए देखने को मिला था। वही रीज़न है जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था उससे रिलेटेड। एंड मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आ गई कि उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अगर इस प्रकार के अगर टैरिफ लगते रहे तो जेएलआर को काफ़ी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अभी फोकस रखना पड़ेगा। मतलब ये कहने का मकसद क्या रहता है दोस्तों कि अगर आप टाटा मोटर को स्टडी करते हो, ठीक है, तो जेएलआर की ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टाटा मोटर में देखने को मिल जाता है। सो आने वाला अभी Q4 का रिजल्ट के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि वो इम्पैक्ट से रिलेटेड क्या बात बोलेंगे, किस प्रकार से टैकल करने की बात बोलेंगे, क्या कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस शेयर ले लिया और भूल गए करके। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा नहीं कि पैसा डाल दिया और छोड़ दिया करके, नहीं, बार बार उसको रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है। सो जरूर टाटा मोटर के आने वाली जो कॉमेंट्री भी रहेगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली। देन ऑटो एंसिलरी की अगर बात करें, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि डायरेक्ट इंपैक्ट कैसे टाटा मोटर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जेएलआर तो देखा गया तो 20-25% का तो मार्केट शेयर उनका अमेरिका में ही है, तो इम्पैक्ट तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अभी कुछ गाड़ियाँ अमेरिका में, जैसे कि अगर हम बात करें फॉक्सवैगन की बात कर ले, ऑडी की अगर हम लोग बात कर ले, और भी लग्जरी गाड़ियाँ हम लोग को देखनी, जर्मन गाड़ी तो आपको पता ही है, तो उसमें जो लगने वाले पार्ट्स है वो उसमें कुछ हमारे इंडियन कंपनीज का भी कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर वो डायरेक्ट वहाँ से इम्पैक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते सोना कॉमस्टार, इससे रिलेटेड वो एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोना कॉमस्टार भी हम लोग को आज के दिन गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो टाटा मोटर हो गया, सोना कॉमस्टार हो गया। देन मदरसन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी स्लम्प होते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि ये भी ऑटो एंसिलरी में काम करते हैं, इनके क्लाइंट्स तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते वो भी प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर यहाँ पे आता है कि आप इस व्यक्ति को क्या कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। बोलते हैं ना
यू कैन हेट हिम, लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। ठीक है, तो वैसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते भी थे, सर कंटाला आ गया ट्रम्प का टॉपिक सुन सुनकर। तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी सब्जी वाली बात नहीं कि सब्जी का कंटाला आ गया, चलो कुछ नया होटल से खाना मंगवा लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप मार्केट के प्रति सीरियस हो तो जो चीज़ें चल रही है उसके साथ तो चलना ही यहाँ पे पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति तो हम लोग को बहुत लंबे समय तक बैटिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली इस प्रकार के बहुत सारे बाउंसर्स, अनयूजुअल इवेंट्स हम लोग को आने वाले समय में भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड जैसे कल के वीडियो में भी हिंट दी थी, आज के वीडियो में भी हिंट दे रहा हूँ कि आने वाले समय में, मतलब ये जो 6 दिन देखने को मिल रहे हैं 2 तारीख से पहले पहले, ठीक है, आज रात भी क्या पता नेक्स्ट रात की भी अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ तो भाई नेगेटिव पॉइंट्स तो यहाँ पे आते रहेंगे, कुछ ना, ये उनकी नीति है भाई। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो इंसान, मतलब अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो आपको पता ही है व्हाइट हाउस चले गए थे मिलने के लिए, तो उनके मीटिंग के 4 घंटे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड उन्होंने दबाव डालना स्टार्ट किया था। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है, तो अभी 6 दिन तो भाई बहुत दिन हो गए उनके लिए, वो कुछ ना कुछ तो और भी नया रायता यहाँ पे लेकर आएंगे। ऑयल को लेकर भी उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की थी, अभी ऑटो सेक्टर को लेकर भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस प्रकार का खेल यहाँ पे चलता ही रहेगा। तो लेट्स सी दुनिया इसको लेकर कैसे टैकल करती है। यूरोप ने तो इस चीज़ का खंडन यहाँ पे किया, उन्होंने बोला इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो काफ़ी बिजनेस करना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी संकट में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अभी का जो वीडियो आने वाला है लेट नाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।